नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद 11 दिन बाद बिना संगम पावन स्नान के लौट गए साहब। प्रयागराज से काशी के लिए चले गए। पार नहीं पड़ी। लठ वाले संत से धर्म वाले संत की पार नहीं पड़ी। पार या हार, तो हार इसको नहीं बोल सकते, इसको पार ही बोल सकते हैं कि पार नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि हम अन्याय को स्वीकार करते हैं, न्याय का इंतजार करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि अन्याय को स्वीकार करते हैं और न्याय का इंतजार करते हैं। ये मामला पूरे एक शंकराचार्य का नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के हिंदुओं का ये अब मामला बन गया। आखिर ऐसी बात बोलने की जरूरत क्यों पड़ी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की? आपको तो पता ही है ना कि 11 दिन से यानी कि 10 दिन से लगातार किस तरह की घटनाएं शंकराचार्य के साथ हो रही थी, किस तरह से उनके साथ पिटाई की गई थी, उनकी पाल की तोड़ी गई थी, छतरा तोड़ा गया था और उसके बाद इस शिष्यों को जूतों से मारा गया था, उनको पूरी तरह से प्रताड़ित किया गया था, उनको टॉर्चर किया गया था, उनका हनन किया गया था, उनके अधिकारों का हनन किया गया था। सिर्फ स्नान की बात को लेकर योगी सरकार ने बोला कि आप स्नान नहीं कर सकते पालकी में बैठकर। उन्होंने बोला कि मैं करता आया हूँ और मैं करूंगा, बात यही थी। लेकिन ना तो शंकराचार्य पीछे हटे और ना ही योगी आदित्यनाथ की जो सरकार और प्रशासन है वो पीछे। उन्होंने सिर्फ एक बात बोली कि माफी मांग लो, माफी नहीं मांगी। योगी आदित्यनाथ भी संत हैं, शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं, लेकिन वो बिना नहाए बिना स्नान किए वापस लौट गए। अब उन्होंने बोला कि जो सहयोगी हैं उनको बुलाएंगे, बुलाकर मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, उसके बाद कोई रणनीति बनाएंगे कि आखिर हमें क्या करना है, क्या करेंगे, क्या रणनीति। इसकी तो हमको बैठ करके रणनीति बनानी होगी। अभी तक तो हमने कोई रणनीति बनाई नहीं, हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारा ये विश्वास था कि लंबा समय मिल गया है, सरकारें इस पे चिंतन मनन करेगी, उत्तर प्रदेश की सरकार भी करेगी और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस पार्टी की है उसी पार्टी की सरकार केंद्र सरकार भी है, वे भी इस पर चिंतन मनन करेंगे, क्योंकि केवल ये उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, ये विश्व में जहां पर भी सनातनी हिंदू विद्यमान है उन सबका मसला है। जरूर इस पर विचार होगा, क्योंकि सनातन की रक्षा करनी होगी। अब सनातन खतरे में है, बिल्कुल है सनातन खतरे में। तो उन्होंने कहा कि सनातन की अब रक्षा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। सनातनी जो लोग हैं वो ऐसा हो गए, पूरे देश के जो सनातन लोग हैं वो ऐसा हो गए। काफी सनातनी लोगों ने इसका विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोगों ने विरोध किया उत्तर प्रदेश की सरकार का, योगी आदित्यनाथ का, कि शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन कोई मतलब नहीं निकला कि हिंदू धर्म का सवाल है, हिंदू धर्म की आस्था का सवाल है। आखिर अपराध क्या शंकराचार्य जी का? अपराध सिर्फ सच बोलने का अपराध था, सवाल करने का अपराध था। शंकराचार्य का सिर्फ ये कहना था कि आखिर ये तमाम जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जब योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं कि मंदिर जो तोड़ते हैं औरंगजेब होते हैं, तो यहाँ पर अगर ये तमाम मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर को नष्ट किया जा रहा है, तो फिर क्या वो औरंगजेब नहीं है? बस जो नदियों में स्नान को पुण्य मानता है, जो भगवान के प्रति भरोसा रखता है, ऐसे जो हमारे सनातन धर्मियों हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जहाँ देखो धड़ल्ले से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जहाँ देखो वहीं पर संतों का अपमान किया जा रहा है, जहाँ देखो वहीं पर सरकार चढ़ाई कर रही है। वृंदावन में देखिए हमारे मंदिर में जहाँ पर एक परंपरा स्थापित है, जहाँ पर परंपरा से भगवान की पूजा अर्चना होती है, बात यहीं से अड़ गई। एक तरह से युद्ध ही बोल सकते हैं इसको, कि शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के अंदर एक बहुत ज्यादा बड़ा युद्ध छिड़ गया था। पूरे देश में ये युद्ध देखा गया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने उनके शिविर में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, उनकी जासूसी करने के लिए आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगवाए। गुंडे लोग वहां पर गए, हाथों में हथियार लेकर गए, हाथों में भगवा झंडा और लाठी लेकर गए थे। पूरी तरह से प्रताड़ित कर दिया गया था। उनसे सबूत मांगा शंकराचार्य होने का, कि आप शंकराचार्य हो या नहीं हो, सबूत दीजिए कि आप शंकराचार्य हो। हमें नहीं लगता कि आप शंकराचार्य, जरा सोचिए आप। पूरी दुनिया जानती है कि अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ और उनका प्रशासन मानने को ही तैयार नहीं था। बोले सबूत दीजिए। एक बार सबूत दे दिया, दोबारा फिर मांगा, दोबारा फिर सबूत दे दिया, उसके बाद फिर नया नाटक। और सबसे बड़ी विडंबना
तो धर्म के ढोंगी पाखंडी जो बने फिरते हैं ना भगवाधारी, उन्होंने एक शब्द भी पूरे मामले पर नहीं बोला। जिन्होंने बोला उन्होंने उल्टा सीधा बोला, गलत बोला, भद्दा बोला, कुछ उन्होंने बोला ही नहीं कि हमें पता ही नहीं, जानकारी नहीं है। जरा सोचिए आप कि किस तरह से भगवा धारण करके हिंदुओं की रक्षा की बात करके हिंदुओं को खतरे में बताकर उनका यूज करने वाले पाखंडी लोग जो सनातनी है वो शंकराचार्य के पक्ष में जरा भी नहीं आए। कुछ लोग बाकी पूरा देश आ गया शंकराचार्य, और आना ही था साहब। बात यहाँ एक साधु संत और धर्मगुरु और शंकराचार्य की नहीं है, कि वाकई पूरे देश के सनातन का सवाल था, सनातन धर्म का सवाल था ये पूरा। ऐसे में अब क्या रणनीति बनेगी ये तो बात की बात है, लेकिन सनातनियों को न्याय मिलने के लिए योजना शंकराचार्य बनाएंगे। अब आगे की रणनीति क्या होगी वो शंकराचार्य ज्यादा जानते हैं, लेकिन और बुला करके उनके साथ बैठेंगे और एक रणनीति बनाएंगे और उसकी घोषणा आपके माध्यम से करेंगे, और उसका क्रियान्वयन करते हुए सनातन धर्म के मान्य प्रतीकों की रक्षा के लिए जो भी करना होगा वो सब करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सनातनी असहाय हो रहा है। हिंदू हिंदू की बात तो कही जा रही है, लेकिन असली हिंदू जो सनातन धर्म को मानने वाला है, जो वेद शास्त्र को मानने वाला है, जो नदियों में स्नान को पुण्य मानता है, जो भगवान के प्रति भरोसा रखता है, ऐसे जो हमारे सनातन धर्मियों हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इतना जरूर है कि हमारा भारत देश जिसको हिंदू राष्ट्र बनाने की भारतीय जनता पार्टी वाले और आरएसएस वाले जो रणनीति बना रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, लेकिन ऐसे हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु के साथ अगर इस तरह से अत्याचार और अन्याय, और यानी कि जो पारंपरिक रूप से परंपरा के हिसाब से वो 40 साल से स्नान करते माँ गंगा मैया के अंदर स्नान करते आए हैं, लेकिन उनको स्नान नहीं करने दिया गया इस बार। ऐसे में हिंदू राष्ट्र बनाएंगी ये मोदी सरकार और योगी सरकार, लेकिन योगी की हट धर्मता से इतना जरूर है कि योगी की अब जो कुर्सी है ना कि वाकई खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि इस विषय को लेकर ना तो मोदी एक शब्द बोले, ना अमित शाह एक शब्द बोले, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष एक शब्द बोले, और ना ही मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख एक शब्द बोले। क्योंकि देश में बहुत सारे लोग बोले, बहुत सारी जनता बोली, करोड़ों लोग बोले इस बात को लेकर के ये जो किया जा रहा है गलत किया जा रहा है, और इसके लिए आगे आने वाला बहुत भारी होगा उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। नमस्कार।